1997 में एक गुप्त लड़ाई चल रही थी। इस क्षेत्र में बढ़ते उग्रवाद के बीच भारतीय सेना को एक महत्वपूर्ण मिशन सौंपा गया। नीलगिरी पहाड़ियों के घने जंगलों में छिपे उग्रवादियों को नष्ट जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में छिपे उग्रवादियों का सफाया करना था, जो इन घने जंगलों का इस्तेमाल अपने ठिकाने और अड्डों के रूप में कर रहे थे। लक्ष्य स्पष्ट था, क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बहाल करना। इलाका बहुत कठिन था, जहां घने जंगल और ऊंची पहाड़ियों ने उग्रवादियों का पीछा करना और भी मुश्किल बना दिया था। लेकिन भारतीय सेना ने इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तैयारी की थी। विशेष रूप से प्रशिक्षित कमांडो दलों को तैनात किया गया ताकि ये सैनिक इन कठिन परिस्थितियों में अपने मिशन को अंजाम दे सकें। सप्ताहों तक सैनिक इन घने जंगलों में गश्त करते रहे, जहां कभी भी घात लगाए हुए उग्रवादी सामने आ सकते थे। ऑपरेशन नीलगिरी में रणनीति और धैर्य की आवश्यकता थी। स्थानीय स्रोतों से मिली खुफिया जानकारी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई, जिससे सेना को उग्रवादियों के ठिकानों का पता चला। ऑपरेशन नीलगिरी में खुफिया जानकारी का महत्वपूर्ण योगदान था। सैनिकों ने स्थानीय नागरिकों से जानकारी प्राप्त की और फिर एक सटीक रणनीति के साथ उग्रवादियों के ठिकानों पर हमला किया। ये ऑपरेशन केवल सैन्य क्षमता का नहीं, बल्कि रणनीति और सहमति का भी परिचायक था। ऑपरेशन नीलगिरी की सफलता भारतीय सेना की बहादुरी, अनुशासन और संकल्प का प्रतीक थी। ये एक महत्वपूर्ण कदम था जो इस क्षेत्र को उग्रवाद से मुक्त करने की दिशा में बढ़ाया गया। हालांकि संघर्ष के निशान अब भी बने हुए हैं। ऑपरेशन नीलगिरी जैसे अभियानों से ये याद दिलाया जाता है कि देश की अखंडता और सुरक्षा की रक्षा के लिए हमारे सैनिकों ने क्या-क्या बलिदान दिए।